In the name of Almighty Allah, the Omnipotent and the Omniscient, dear viewers, hope you are good. And today we are going to deal with another topic of your geography, that is the manufacturing and its importance. Okay. Dear viewers, let's know about the manufacturing, and then we have to know what is the importance of manufacturing. Okay. Dear viewers, अगर हम कश्मीरी ज़बान में बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग च बनान कह चीज़ बनान, यानी कुन चीज़ कुन रॉ मटेरियल्स कह तिस शेप दिन ताकि ये बन तुथ चीज़ की इमेज क्वालिटी हर तथ प्रोसेस बनान मैन्युफैक्चरिंग. ओके, सो वी कैन से दैट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो गुड्स प्रोड्यूस किए गए होते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स उनको प्रोसेस किया जाता है तो फॉर्म मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, उस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. तो अपनी सिंपली याद रखना होगा, जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, और उनकी उन प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम कॉटन प्लांट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. हम डायरेक्टली जो लीदर होता है एनिमल्स का, हम उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. बट हम क्या करते हैं, दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल, और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल, कॉटन प्लांट से हमने कॉटन ले आए और उस कॉटन को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. उसको क्या करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारना पड़ता है ताकि हम कॉटन का क्लॉथ प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं. सो दिस मीन्स कि इन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स और प्रोसेस्ड टू फॉर्म मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. ओके. फॉर एग्जांपल, हम पेपर निकालते हैं वुड से. पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड. हम उस वुड को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं. उस वुड को हम लाते हैं, उस वुड को हम छोटे छोटे पीस बनाते हैं, और उसके पीस के बाद दूसरे कुछ प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद हम उस वुड से हम पेपर ऑब्टेन करते हैं, और उस पेपर को हम फिर इस्तेमाल में लाते हैं. दिस मीन्स दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वुड. ओके. सेम इज द केस कि हम शुगर कैन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट हम शुगर कैन को क्या करते हैं, हम प्रोसेस करते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शुगर. ओके. ऑल्सो आयरन ओर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्युमिनियम ओर. आयरन और स्टील जो है इसको हम डायरेक्टली इन द रॉ फॉर्म हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, आयरन और स्टील को प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेसिंग के बाद उसको आयरन और स्टील के नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है ना. सो उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को, आयरन और स्टील वाले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लाया जाता है. दिस मीन इज द मैन्युफैक्चरिंग. ओके. सो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को रिफाइन करते हैं ताकि हम उन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करते हैं, और ताकि हम उन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू usable products. Okay, by the help of different industries called as the manufacturing industries. Okay. So दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपसे अर्ज किया, जो कोई भी रॉ मटेरियल हम उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते. कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो, वी कांट यूज दैट डायरेक्टली. ठीक है ना. मैंने ऑलरेडी आपको मिसाल के तौर पर समझाया कॉटन और पेपर के बारे में. ठीक है ना. मुझे उम्मीद है कि आपको टर्म मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया होगा. ठीक है ना. अगेन आई विल रिकैपिचुलेट. मैन्युफैक्चरिंग उस प्रोसेस को हम कहते हैं जिस प्रोसेस में हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को, या जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, उनको फिर प्रोसेस किया जाता है टू फॉर मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. उस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, और उस इंडस्ट्री को हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ओके. दोस्तों, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक मुल्क की
माशी तरक्की वो दैट इज बीइंग मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक मुल्क की तामीर तरक्की को किस तरह से मेजर किया जा सकता है कि इस मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसी हैं, उन इंडस्ट्रीज में क्या क्या मैन्युफैक्चर किया होता है, ठीक है ना। गर्ल्स उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कंट्री, एक मुल्क, एक स्टेट कैसा तरक्की याफ्ता है। ओके दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये रीढ़ की हड्डी की मानंद इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में तस्वर किया जाता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल। अगर हम तरक्की की बात करेंगे जनरल में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन कंसिडर किया जाता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिलखुसूस और बिलउमूम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रीढ़ की हड्डी की मानद तस्वुर किया जाता है। ओके आइए बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। दोस्तों नंबर फर्स्ट, व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट। ओके नंबर फर्स्ट जो है दैट इज द बैकबोन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओके दोस्तों, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको कंसिडर किया जाता है एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट इन जनरल, ठीक है ना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इसको बैकबोन तस्वर किया जाता है, किसको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ठीक है ना। सो वी कैन से चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या कोई जनरल डेवलपमेंट हो, या हम कहेंगे कि बिलउमूम जनरल डेवलपमेंट और बिलखुसूस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रीढ़ की हड्डी की मानंद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को तस्वर किया जाता है। ओके दिस मीन्स द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इज द बैकबोन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है ना। दैट्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is considered as the backbone of the development in general and economic development in particular. Number next जो स्टेप है वो है एम्प्लॉयमेंट। ओके जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं ये सिर्फ एक मुल्क को मॉडर्नाइज नहीं करता है, ये सिर्फ एक मुल्क को सिर्फ माशी हालत से तरक्की याफ्ता नहीं बनाता है, बल्कि उस मुल्क में रह रहे लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। कौन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके दिस मीन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, but they also reduce the dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Okay so we can say in nutshell that manufacturing sector industries provide employment to the population of a nation. Okay dear viewers, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का वो है कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसने पॉवर्टी को और बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ा है। यानी दिस मीन्स दैट इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट फीचर एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये अवलीन सूरत है जिस सूरत में एक मुल्क अपनी गुर्बत, अपनी बेरोजगारी और दीगर कुछ माशी खामियों को दूर कर सकता है। सो दिस मीन्स दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द प्रीकंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, बेरोजगारी को खत्म करता है और गुर्बत को भी एक मुल्क से हटाता है, ठीक है ना। सो दिस मीन्स दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव द नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, that is the export of manufactured goods. Okay एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट जब हम किसी भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का करते हैं उससे जो एक मुल्क का जो तिजारत होता है, कॉमर्स होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, वो एक्सपेंड हो जाता है।
यानी फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री में कॉटन निकलता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हिंदुस्तान जो है इट इज रिच और वी कैन से इट हैज एबंडेंट रिसोर्स ऑफ कॉटन। ओके, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान उसमें ज्यादा कॉटन ले रहा, ठीक ना। सो ये कॉटन ये इतना पे कॉटन एक्सपोर्ट करे कि योतामत ये कॉटनस कह तुथ प्रोडक्ट बनाए ताकि अत हेकन लूक इस्तेमाल कर। सो दिस मीन्स कि कॉटन इंडस्ट्री मज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तक कॉटनिक पलो बनाने। ओके, सो कॉटनिक पलो बकन मुल्कन एक्सपोर्ट करने। सो दिस मीन्स दैट कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर यह एक्सपेंड करान ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ ए कंट्री बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, नंबर नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस वो है प्रॉस्पेरिटी या प्रॉस्पेरस कंट्रीज। ओके दोस्तों, यम कंट्रीज यम पनुन रॉ मटेरियल ऑब्टेन करान, पत रॉ मटेरियल उस रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करने के बाद उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, वो कंट्रीज बहुत ही प्रॉस्पेरस हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी तम कंट्रीज which transform their raw material into wide variety of financial goods of higher value or prosperous। Okay, for example India is rich in iron ore से क्या होता है, आयरन ओर जो ही एक इंडिया ने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया उसके बाद उसको आयरन ओर को किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेके गया और उसके बाद वहाँ पे उस आयरन ओर को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकाले उस आयरन ओर से, ठीक है ना, आयरन से, ठीक है ना। उसके बाद उस आयरन का जो वैल्यू होता है वो हाई वैल्यू उसका होता है, यानी उसका जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। और उस वैल्यू बढ़ने के साथ उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, उस आयरन की कीमत भी बढ़ जाती है। तो उसके बाद एक कंट्री प्रॉस्पेरस हो जाता है, ठीक है ना, अमीर बन जाता है, ठीक है ना। डियर व्यूअर्स, अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दे मूव हैंड इन हैंड। यानी आजकल के दौर में अगर एग्रीकल्चर है इंडस्ट्री नहीं है तो एग्रीकल्चर का कोई फायदा नहीं है। दिस मीन्स दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ओके, सो दिस मीन्स दैट अगर एग्रीकल्चर है इंडस्ट्री नहीं है तो एग्रीकल्चर किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं से दान निकालते हैं, कहीं से गंदम निकालते हैं, मक्की निकालते हैं, तो जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेते हैं, ठीक है ना, या किसी और इंडस्ट्री में लेते हैं, वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज मशीन्स की वजह से हम उन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को टर्न कर सकते हैं, उस एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल को हम टर्न कर सकते हैं इनटू फाइनेंशियल गुड्स, ताकि हमारी जो मुल्क है या कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता बन सकता है। ओके, नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट मिला है, दैट इज बूस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दिस एग्रीकल्चर। ओके दोस्तों, जो ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बनी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके दोस्तों, जो एग्रीकल्चरल एग्रो इंडस्ट्रीज हैं हिंदुस्तान में, ठीक है ना, उन्होंने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर को बूस्ट किया किस तरह से, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो निकलते थे, ठीक है ना, उनको टर्न किया इनटू हाई वैल्यू हाई क्वालिटी गुड्स में, तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वो खुद ब खुद बढ़ती गई। ओके, सो दिस मीन्स दैट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव of each other. The manufacturing sector has boosted the agricultural sector. Okay, dear viewers, so we can say the development and the competitiveness of manufacturing industries
has not only assisted agriculturalists in increasing their production but also made the production process very efficient. Okay, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ने न सिर्फ एग्रीकल्चरलिस्ट को मदद किया है टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, बट उसके साथ साथ प्रोडक्शन इंक्रीज करने के साथ साथ जो प्रोडक्शन प्रोसेस हैं उनको भी बहुत ही एफिशिएंट बनाया है और बहुत ही तेज बनाया है, ठीक है ना, और आसान बनाया है, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम मौजूदा दौर की बात करेंगे, जो वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना, मॉडर्न पीरियड को, जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए और बहुत ही कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ओके, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं इनसे बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के क्वालिटेटिव गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। उन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का जो डिमांड होती है वो बहुत ही इंटरनेशनल डिमांड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इंटरनेशनल मार्केट में उन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ उनकी जो प्राइस भी होता है वो बहुत भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक कंट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो वो बहुत ही तरक्की याफ्ता बनती जा रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।